क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताइए यदि ए और बी का मान दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। दिया हुआ है ए बराबर 10 और बी बराबर 3। इसमें हमको क्यू और आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फार्मूला लगा के, जिसमें ए का मान दिया हुआ है 10 और बी का मान 3 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो 3 के पहरा में 10 नहीं आएगा, तो उससे कम कितना लगाएंगे? तो 3 तिहाई 9, 9 3 तिहाई 9 हुआ, तो 10 से 9 कितना कम है? 1 कम है। तो 1 कम है, तो बस हो गया मेरा एक लाइन। क्यू का मान आ गया और आर का मान आ गया। तो क्यू का मान हमारा कितना हो गया? तो क्यू बराबर हो गया हमारा 3 और आर बराबर हो गया हमारा 1 बन गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है, जिसमें दिया हुआ ए बराबर 4 और बी बराबर 19। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ ए 4 छोटा, ए का मान कभी भी से छोटा नहीं होगा, तो छोटा नहीं होगा तो बी का मान, क्यू का मान हमारा नहीं निकलेगा। तो क्यू बराबर हम 0 मान लेते हैं और आर बराबर हम 0, क्या कि क्यू का मान निकलेगा ही नहीं, तो हम आर का मान कैसे निकालेंगे? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन 3 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए का मान दिया हुआ है 81 और बी का मान दिया है 3। तो 3 के टेबल में 81 कितना बार में आएगा? तो 3 के टेबल में 81 में हमको तो कितना बार में लगाते, तो 27 बार में 81 आ जाएगा। रिमेन कितना बच गया? 0। तो हमारा क्यू का मान हो गया 27 और आर का मान हो गया 0। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। इसमें भी हम पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, जिसमें ए का मान 27 डालेंगे, बी के जगह पे 2 डालेंगे और क्यू के मान कितना? तो 2 के टेबल में 27 नहीं आएगा, तो 13 बार में 13 दूना 26 लगाएंगे, तो बचेगा रिमेन हमारा 1। तो 1, तो हमको सिर्फ क्यू और आर का मान निकालता है। क्यू का मान हमारा 13 आ गया और रिमेन मेरा बच गया 1। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।